कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 गणित पेपर जो उत्तर सहित किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, जो नए पैटर्न पर बोर्ड पेपर जारी हुआ है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे समस्त क्वेश्चन और उनके आंसर्स की। तो कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर जिसके कुल पूर्णांक 80 नंबर है, अवधि 2.5 घंटे का होगा। पहला प्रश्न उसका लिखा गया है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2/7 × 0, इसका क्या मान होगा? तो सही आंसर 0 होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण 3x - 1 = 14 है। इक्वेशन 3x - 1 में लेफ्ट साइड कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 3x - 1। अगला प्रश्न है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? स्क्वायर के हर एक एंगल का 90 डिग्री मेजर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, तो इसका आंसर सही होगा 81। वहीं अगला क्वेश्चन संख्या 5 की घन होगी, तो उसका सही आंसर होगा 125। वहीं छठे क्वेश्चन में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, इट मीन मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाई जाए तो हमेशा बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है। वहीं अगला प्रश्न, एक पदीय बीजीय व्यंजक है, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल का मतलब जो सिर्फ एक ही टर्म में लिखा जाए, आंसर होगा 4x। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 0.4 × 0 3.5, इसका मानक संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 3.5 × 10⁻⁵, ये सही आंसर होगा। छोटे क्वेश्चन में सबसे पहले देखें, वहीं शॉर्ट टाइप आंसर्स में पहला क्वेश्चन लिखा है -19/29 × 29/-19 = 1। इसमें किस गुणन का गुणधर्म उपयोग किया गया है? तो इसमें रेसिप्रोकल या मल्टीपल इनवर्स गुणधर्म को यूज किया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x, इसको हल करना है। तो सबसे पहले 5x + 9 इसके बराबर 5 + 3x होगा। यहाँ से x को एक साइड रखेंगे तो 5x - 3x बराबर 5 - 9 हो जाएगा। 2x बराबर -4, इसका मतलब x बराबर -2 उत्तर हो जाएगा। तो x का सही आंसर -2 होगा। वहीं अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं में प्रत्येक के घन में इकाई का अंक बताइए। तो इनका जब घन किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा, 3331 और 1027। तो यहाँ पे हमें पूरी संख्या का घन नहीं करना, इकाई के अंक का घन करना है या क्यूब करना है। या 1 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 1 आता है, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 × 7 × 7, इसका मतलब 343 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 3 है। वहीं अगला प्रश्न, भारती के पास 15 पेन है जबकि मीनाक्षी के पास 45 पेन है। आपको इन दोनों का अनुपात बताना है। एक तरफ होगी भारती, दूसरी तरफ होगी मीनाक्षी। तो भारती के पास 15 होंगे, अनुपात मीनाक्षी के पास 45 होंगे। 15 और 45 को जब रिड्यूस किया जाएगा तो 1:3 होगा, तो उनके पेनों का अनुपात 1:3, जो भी रेशियो मिलेगा 1:3 मिलेगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है a⁻m × b⁻m का मान ab⁻m होगा, तो ये ट्रू है। ये जो पहला ऑप्शन है ये ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बेस ऑफ 10⁻24 इज, कह रहा है कि 10⁻24 अगर लिखा जाए तो उसमें बेस का मान 24 होगा, जो कि गलत है। यहाँ पर बेस का मान 10 होगा, 10 अगर लिखा है नीचे तो 10 होगा, और उसकी पावर 24 है तो ये घात होगा, हमेशा नीचे बेस होता है, ये बेस होता है और ये पावर होता है। जो भी ऊपर लिखा गया वो पावर होता है, इट मीन 24 पावर होगा, बेस 10 होगा, जबकि ये गलत है। अगले क्वेश्चन में -5 की पावर -4 इंटू -5 की पावर -2 लिखा गया। इट मीन्स बेस अगर आधार समान है और दोनों संख्याएं गुणा में है तो उनके पावर या घात जुड़ जाएंगे। तो -4 में अगर -2 ऐड करेंगे तो -6 आएगा, जो कि सही है। -5 की पावर -6 होगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 5, इसमें अगर 2 की पावर -6 का डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा? 2 की पावर 5 डिवाइड करेंगे, इट मीन्स मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, और 2 की पावर 5 में 6 जोड़ा जाएगा तो 2 की पावर 11 आएगा, ये भी सही है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स है। एक रेक्टेंगल या आयत का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 90 डिग्री या समकोण। वहीं अगला क्वेश्चन, उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग किसमें नहीं होता? मतलब कॉन्वेक्स अगर पॉलीगन है तो उसका कोई भी पोर्शन जो डायगोनल का है वो कहाँ होता? कॉन्वेक्स का मतलब होता है, तो उत्तल बहुभुज अगर कोई है तो उसके विकर्ण का पूरा भाग अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। वहीं अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, अगर पंचभुज है तो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल 540 होगा। हमेशा सूत्र होता है n-2 इंटू में 180। अब n है 5 तो उसमें से 2 कम करेंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 180 बराबर 540 होता है। अगला प्रश्न कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं कि समद्विभाजित करते हैं? तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके समद्विभाजित करेंगे। वर्ग और
समचतुर्भुज इसके लंबवत और समद्विभाजित दोनों होंगे। अगला प्रश्न कि खंड ए को खंड बी से पोर्शन ए को बी से मिलाना है कि -4p है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7r से तो क्या होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, p को r से, तो 4 × 7 28 होगा जिसका आंसर आएगा 28pr। वहीं अगला क्वेश्चन 2p × 8q तो इसका आंसर आएगा 16pq। अगला क्वेश्चन 3p को 4 और -8q से मल्टीप्लाई करना है तो 3p को 4 से करेंगे तो 12 होगा और 3p को 8q से करेंगे तो -24pq होगा। 20p² की बात करें तो इसके टुकड़े किए जाएं तो अपने पास आएंगे 4p और 5p। इस तरह से इनको मिलाना होगा। अगले क्वेश्चन लिखा गया कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है जो अच्छी तरह से मिलाई हुई है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इट मीन्स एक 52 कार्ड्स की एक वेल सफल डेक है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाए तो आगे आने वाले अलग अलग क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहला एक काला रंग का बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, तो काले रंग के बादशाह की प्रोबेबिलिटी 2/52 होगी क्योंकि काले रंग में 2 बादशाह होते हैं। काले रंग में 2 बादशाह की बात करें तो चिड़िया का बादशाह और हुकुम का बादशाह, क्लब्स और स्पेड का बादशाह। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लाल रंग का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, लाल रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं, अपॉन में 52 होगा, जो टोटल पत्ते हैं उनका हमेशा भाग लगेगा। वहीं इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी या प्रोबेबिलिटी, एस की प्रोबेबिलिटी 4/52 मतलब मीन्स इक्के टोटल 4 होते हैं, एस 4 होते हैं सभी में, इट मीन्स 4/52। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की तो लाल रंग में सिर्फ 2 क्वींस होती हैं, 2/52 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब शॉर्ट टाइप आंसर में चलते हैं तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल निकालिए। 9604 का वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आप 9604 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 2-2 के पेयर लेना है जो आपके डिस्प्ले पे दिखाया गया है, इसका वर्गमूल 98 होगा। वहीं अगला क्वेश्चन किसी समानांतर चतुर्भुज में 2 आसन्न कोणों का योग अनुपात 3:2 है तो उन कोणों की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में 3:2 में आपके कोई 2 एंगल मिलते हैं, इट मीन्स उन दोनों एंगल्स का एडसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। 180 के बराबर करेंगे तो 3x में 2x अगर ऐड किया जाए तो 5x होगा, 5x के बराबर 180। अब x का वैल्यू 36 आ जाएगा, इट मीन्स एक एंगल होगा 3x तो 3 × 36 जो 108 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 2 × 36 जो 72 डिग्री होगा। पूरा आंसर आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 1200 रुपए का 2 वर्ष के लिए अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के दर से लें तो अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से या चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे तो ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे तो कम होगा। कैसे निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालना है और दोनों को घटाना है। पूरा प्रोसेस आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया है कैसे घटाया जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का चारा पर्याप्त है। एक फार्मर कैटल शेड है, इसमें 20 एनिमल अगर फूड ले तो 6 दिन के लिए सफिशिएंट है। अगर वहाँ 10 एनिमल और एक्स्ट्रा आ जाए, 10 भैंस गाय कुछ भी और एक्स्ट्रा आ जाए तो वो जो वहाँ चारा था वो कितने दिन चलेगा। इट मीन्स 20 पशु 6 दिन में खा सकते थे। हमें सबसे पहले निकालना होगा कि एक पशु कितने दिन में खा सकता है, एक कैटल के लिए या फिर एक कैटल के लिए वो जो फूड है कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा। इट मीन्स एक कैटल के लिए 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। वहीं अब 10 पशु और आ जाएंगे तो आपके पास टोटल कैटल्स हो जाएंगे 30 के लिए निकालना होगा तो 6 × 20/30 टोटल आ जाएगा 4 डेज, 4 दिन चल सकता है। इसका सही आंसर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन नंबर 21 जिसका क्वेश्चन लिखा गया है समीकरण या इक्वेशन 3 ब्रैकेट t - 3 = 5 × 2t+1 इसको सोल्व करना है और साथ ही आपको आंसर की भी जांच करनी है। तो इसके लिए डिस्प्ले पे तो आपको सही पैटर्न बता दिया है। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, 3 को करेंगे 3 से, वहीं 5 को करेंगे 2t से, 5 को करेंगे 1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे t को एक साइड रखना है और बाकी नंबर्स को एक साइड रखना है। यहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा -2। अगर आपको आंसर की जांच करनी है तो t की जगह -2 रखेंगे, दोनों इक्वेशन बिल्कुल बराबर मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो दिखाया गया है कि एक सिटी है जिसमें नंबर ऑफ इंजर्ड एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट से इंजर्ड होने वाले लोगों की संख्या दिखाई गई है। अब इससे एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने से पहले आपको सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण निकालना होगा कि पाई चार्ट में सेंटर पे कितना कितना डिग्री एंगल मिलेगा। तो 2018 में 20 लोग, 2019 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22 और टोटल 72 लोग इंजर हुए हैं। तो इसके लिए एंगल निकालेंगे तो आपको एंगल निकालने के लिए डिस्प्ले दिखाया गया है 2018 का अगर केंद्रीय एंगल है सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे तो 2018 में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो लोग अपॉन में टोटल लोग तो 72 हैं,
मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल होगा। इससे 100 डिग्री निकलेगा। 2019 वालों से 60 डिग्री, 2020 वालों से 90 डिग्री, 2021 वालों से 110 डिग्री। अब जब यहाँ एंगल निकाल चुके होंगे तो आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा, सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले 100 डिग्री का एंगल आपको बनाना होगा। ये पहला एंगल निकल जाएगा, दूसरा 60 डिग्री का निकल जाएगा, ये दूसरा निकल जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर तीसरा 90 डिग्री बनाना होगा, और जैसे आप ये तीसरा 90 बनाएंगे तो आपके पास चौथा एंगल ऑटोमेटिक 110 डिग्री निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप चारों एंगल निकाल सकते हैं। वहीं इसके बाद में ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करिएगा निम्न क्वेश्चंस को। जो फैक्टराइज करना है, सबसे पहला है p² + 6p + 8। इसका आंसर आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया है। चारों ऑप्शन के आंसर आपको डिस्प्ले पे दिखाए गए हैं। आप वीडियो रोक के आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर आपको फिर दोबारा से बता दिए जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है कि एक घनाभ जैसा डिब्बा है जिसका आयतन, कि एक क्यूबोइडल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम 1800 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। वहीं आगे लिखा गया है कि इस लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई उसकी 40 और 30 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताना है। अगर आपको आयतन दिया गया है या वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा L × B × H। L × B × H जैसे लगाएंगे उसके बराबर में आएगा 1800। लेंथ और ब्रीथ की लंबाई दी हुई है, हाइट निकालना होगा तो आपके 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। वहीं इसका ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शनल क्वेश्चन में लिखा गया है एक घन जैसे कमरे का आयतन 64 घन मीटर है। इट मींस वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक रूम इज 64 मीटर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम निकलेगा साइड की पावर 3। साइड की पावर 3 के बराबर होगा 64। इट मींस यहां से साइड निकालेंगे, साइड 4 मीटर निकल जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एक क्यूब का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर होता है, तो 6 × 4 × 4 जो आएगा 96 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है, वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है कि एक सुटेबल स्केल लेते हुए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए स्क्वायर का एरिया और उसकी साइड, उन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक साइड में साइड लेंगे, दूसरे में उसका एरिया लेंगे, जो आपके डिस्प्ले पे एक प्रारूप के रूप में दिखाया गया है। आपको पैमाना या स्केल एक्स एक्सिस पे लेना है 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के बराबर 5 यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा साइड का स्क्वायर निकलेगा, इसलिए वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और एरिया जब आप देखेंगे तो आपकी डिस्प्ले पर दिखाए अनुसार पॉइंट होंगे जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे। वहीं इसके क्वेश्चन लिखे गए, क्या यह एक रेखिक आलेख है? इज दिस ए लीनियर ग्राफ? नो, यह लीनियर ग्राफ नहीं है। यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आप 7 वाले लाइन से देखेंगे तो 49 आपके पास आंसर आ रहा होगा। इस तरह करके आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा जल्द ही अन्य सब्जेक्ट के जो भी पेपर है आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आप सबसे पहले कौन सा पेपर देखना चाहते हैं लिखिएगा जरूर से।